नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल धार्मिक डेप्थ्स पर आपका स्वागत है। जो व्यक्ति कभी भी अपने दिए गए वचनों पर अडिग नहीं रहता या समय आने पर उसे भूल जाता है, वह सबसे बुरा व्यक्ति होता है। कभी भी जो व्यक्ति वीर अथवा साहसी होता है, उसे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सुख, धन, समृद्धि, वैभव, शोहरत ये सब तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति सत्य व धर्म के मार्ग पर चले। अधिक समय की दूरी प्यार तथा सौहार्द में व स्नेह में कमी लाता है। बुरे व्यक्ति की मित्रता उस पानी के बूंद की तरह होती है जो कमल के फूल से लिपटी हुई परंतु उसे गीला नहीं कर सकती। जिस प्रकार से प्रकृति हमें सब कुछ निस्वार्थ भाव से देती है, उसी प्रकार हमें भी सेवा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। धन आप जितना ज्यादा कमाओगे उतनी लालसा व अहंकार उत्पन्न होगा, लेकिन सेवा व आदर भाव जितना अधिक रखोगे उतना ही अधिक प्रेम बढ़ेगा। जो भी व्यक्ति हमेशा चिंता या शोक में व्याकुल रहता है, वो खुद ही अपने जीवन का सुख खो देता है। मनुष्य के जीवन का दया, सद्भाव, मानवीयता ये तीनों महापुण्यकारी गुण है। आशा का दीपक कभी भी बुझने न दें, इसी की रोशनी में आपको वह राह मिलेगी जो आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगी। सुख, सफलता और विजय पाने के लिए ही आपका इस संसार में जन्म हुआ है। नकारात्मक विचार का अगर अपने जीवन में एक बार अपने सच्चे दिल से सकारात्मक विचार से तुलना करेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। संकीर्ण सोच को त्याग कर अपने को बेहतर करना ही जीवन में आगे बढ़ने की राह है। बचत करना इतना सरल व सहज है कि हर कोई इसे कर सकता है। घर में संतोष और समाज में अपना आधार मजबूत करने के लिए बचत करने की आदत डालें। शास्त्रोक्त में कहा गया है कि बड़ों के बीच में रहकर शास्त्रार्थ करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वे कभी न तो झूठे वचन देते हैं और न ही कभी कटु वचन कहते हैं। पतिव्रता नारी के आंसू कभी बेकार नहीं जाते, वे आंसू उनका खात्मा करते हैं जिसने उसको दुख दिया हो। माता पिता की सेवा करना तथा उनके आदर्शों को मानना तथा उनकी बातों का अनुसरण करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है। आपका कितना भी प्रेमी क्यों न हो, उससे भी अधिक प्रेम करना अपने यश को भी खो देता है। दुख विपदा यह जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही प्रवेश करते हैं। किसी भी काम को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि जो हम आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में प्राप्त होता है। तुम जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो जानते हो वही करो, जितना कर सकते हो उतना ही करो और जो तुम्हारे पास है उसी का प्रयोग करो। समस्या कभी भी अंत का इशारा नहीं करती, बल्कि आपको एक सही रास्ता प्रदान करती है। अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और पाँव को जमीन की तरफ, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक है। सपने देखने की और लक्ष्य निर्धारित करने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि उसका एक ही स्वरूप होता है। कभी भी अपने रहस्यों को किसी को न बताएं, क्योंकि यह आदत आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस प्रकृति में ईश्वर द्वारा दी गई हर एक चीज अमूल्य है। किसी भी चीज को व्यर्थ न समझे, अन्यथा जीवन ही व्यर्थ गुजर जाता है। मन में किसी भी कर्म के पीछे विश्वास जरूर रखे, आखिर यही वो हथियार है जो आपको सफलता दिलाती सकती है। दुनिया में हर काम मनुष्य कर सकता है, किसी भी काम को व्यर्थ का या ऐसा न समझे कि यह मेरे लायक नहीं है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारे सोचने का नजरिया हमें उससे अलग करता है। किसी भी धर्म में इतनी ताकत होती है कि वह पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। जो व्यक्ति हमेशा बिना भेदभाव किए हर किसी की मदद करता है तथा दूसरों का सम्मान करता है और सबको एक जैसे समझता है, आखिर ईश्वर भी उसकी ही मदद करता है। कर्म कौन नहीं करता है, गुणी भी करते हैं और निर्गुणी भी, लेकिन दोनों के कर्मों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो व्यक्ति निश्चित कार्य को छोड़कर अनिश्चित कार्य की ओर भागता है, वह व्यक्ति अच्छा अवसर और आया हुआ कार्य भी छोड़ देता है। आपसी फूट मनुष्य को घायल कर देती है,
फिर चाहे वह मित्र हो या परिवार हो या देश हो, जिसके अंदर सहयोग तथा समन्वय की भावना हो, वह कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। महत्वाकांक्षा से भरा हुआ मन तथा भोगविलास में लगा हुआ व्यक्ति हमेशा खाली होता है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह संसार सत्य पर ही टिका हुआ है, फिर धर्म कैसे बड़ा हो गया। उत्साह और उम्मीद में काफी शक्ति होती है, जिसमें के पास दोनों है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं ही। क्रोधी व्यक्ति कभी इसमें अंतर नहीं समझता कि क्या बोलना चाहिए और क्या बोल रहा हूँ। ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो नहीं कर सकता और ऐसा कोई वाक्य नहीं जो वो बोल नहीं सकता। अच्छे लोगों की संगति में इतना फर्क होता है, बुरा से बुरा मनुष्य भी सद्गुणी बन जाता है। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम ही होते हैं, कठोर किंतु हित की बात करते हैं, अन्यथा अधिकतर लोग मतलब की ही बातें करते हैं। इस दुनिया में दुर्लभ या कठिन कुछ भी नहीं है, अगर उसने उम्मीद का रास्ता न छोड़ा। जो भी तुम शुरू करे उसे निजी रखने का प्रयत्न कीजिए, वह शुरू हो और जब तक खत्म न हो जाए। कभी भी किसी के प्रति बुरे भाव मन में न रखो, वह खुद के लिए ही घातक होते हैं। जितना मन सकारात्मक भाव से भरा होगा उतना ही अच्छा हमारे साथ होगा। जीवन का अपना नजरिया है, हम जो पाना चाहते हैं वह पास होते हुए भी अपना नहीं, दूर रहकर भी सब कुछ हासिल कर जाते हैं। जीवन की दास्तान भी अजीब है, अपना तो इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन कई राहगीर भी ऐसे मिल जाते हैं जो बेफिक्र होकर जीवन की कला सिखा जाता है। मनुष्य अपने वजूद के लिए जूझता रहता है, नाम दिखे हर जगह, कार्य कैसा भी करे, जिसका साथ वक्त दे तो खोटा सिक्का भी चल जाता है और कोई तो जीवन भर की सारी पूंजी लुटा जाता है। ऐ जिंदगी तेरा मोड़ भी अजीब है, कोई तो पगडंडी पर चलकर तकदीर बना देता है और कोई ठोकरें खाकर ही जीवन को संवार देता है। जीवन सागर है जिसमें सभी गुण विराजमान है, सभी धातुएं जैसे समुद्र में होती है, उसी प्रकार मन के हृदय में गोता लगाकर कोई तो हीरे को तराश देता है और कोई खोटा पत्थर ही नसीब पाता है। जीवन को समझना आसान नहीं, कोई तो इसे खिलता फूल बना देता है और कोई कांटों से भरी झाड़ियां ही प्राप्त करता है। नफरत भी एक राह है जो आदमी का नजरिया बयां करता है, कोई तो अपने स्वार्थ हित के लिए दुश्मन तैयार करता है और कोई नफरत को अपनी राह बना जाता है। जीवन में कशमकश हर कोई करता है, लेकिन उस जीवन का तवज्जो हर किसी को मालूम न है। कोई सब कुछ हासिल करके भी पछतावा करता है और कोई कुछ भी हासिल न करके जिंदगी को पुरस्कार मान लेता है। जीवन में सब कुछ पाना आसान नहीं, परंतु वह नामुमकिन नहीं हो सकता। कुछ तो हार जाते हैं जिंदगी से लड़ते लड़ते, लेकिन जीतता वही है जो उस जीवन को ही लक्ष्य बना जाता है। जीवन में जरूरी नहीं कि आप अच्छा और महंगा भोजन करें, लक्ष्य बनाना उन्हें जो रोटी के लिए दरबदर भटकते हैं। उस रोटी की कीमत वही बयां करता है जिसने रोटी को जीवन दाता स्वरूप दिया हो। बेटी की दास्तान भी अजीब होती है, किसी को चाह नहीं फिर भी बेटी ही क्यों अधिक प्यारी होती है। घर की रौनक होती है, बेटी कुल का मान बढ़ाती है। बेटियां जन्म किसी घर में लेती है, बसेरा किसी और घर में करती है। जब बेटी पैदा होती है, एक दुख की घटा माँ बाप के चेहरे पर छाती जाती है। न जाने बेटी होने पर कितनी ही चिंता में माँ बाप घिर जाते हैं। यही बेटियों की जिंदगी की दास्तान होती है। बेटी न चाहने पर जन्म लेती है, कुछ ही दिनों में सबकी प्यारी बन जाती है, सबकी दुलारी बन जाती है। भेद न करती परिवार में कभी, जो परिवार करता बेटा बेटी में। बेटी का दर्जा कम है समाज में, फिर भी शक्ति है उसमें अनगिनत। जहां भाई की लंबी उम्र की कामना करती रक्षाबंधन से, वही दुआ पिता को करती सलामत रहे परिवार हमारा हो न कभी अपमान पिता का। अपना अनजाने लोगों को बेटियां नव रिश्ते बनाती है, जिसे वह जी जान से निभाती है। अपनों के लिए पराई वह कहलाती है। बेटियों की जिंदगी की दास्तान होती है, अजीब दास्तान होती है। बेटा बेटी करते करते वक्त ने जीना सिखा दिया, मिट जाए अगर बेटियां वो बेटा क्या कर पाएगा। शान है बेटी मान है, बेटी अभिमान भी सिर्फ बेटी ही है।
जितना मिटाना चाहेगा जब ये उतनी शक्ति बेटी की बढ़ जाएगी। माता पिता कभी न करते कामना बेटी होने की, जब प्यारी होती बेटी जुदा उससे न हो पाएंगे। समय आता जब जुदा होने का पिता असहाय होने जाते हैं। चली गई सांसें मेरी, अब कौन इसे सुलझाएगा। जीना चाहने वालों के लिए जीने की कमी होती है और मरने वालों के लिए आंखों में नमी होती है। बस एक कमी होती है। जीने का भी अपना नजरिया होता है। कुछ लोग अपनों की खुशी नसीहत सीखते हैं और कुछ उनकी खुशी को मरहम समझ लेते हैं। जीना भी एक कला है। कोई तो अपनी खुशी के लिए जीते हैं और कोई दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तो जीवन को जंग समझता है और दूसरा जंग को जीवन समझ लेता है। आज हमारी आंखों में नमी है, न जाने किस अपने की कमी है। कोई तो इस दर्द को बयां कर देता है, लेकिन कुछ उस दर्द को दबा देता है। लेकिन एक कमी जरूर होती है। जब हमारे साथ कोई होता है तो उसके होने का एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त उसकी हकीकत तब बयां करता है जब वो